घर का मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जो पूरे घर को सुरक्षा प्रदान करता है और सभी लोग रोजाना ही अपने घर के मंदिर में रोज धूप दीप आदि भी करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर के मंदिर में अगर रोजाना करी जाती हैं तो इससे घर में सुख और समृद्धि बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाती है और घर में जो गृह कलेश चल रहा होता है वह भी तुरंत ही समाप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत ही ज्यादा गृह कलेश होता है, मन में बिल्कुल भी सुख और शांति नहीं होती है, या फिर उनके जीवन में शत्रु उन्हें इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि 24 घंटे ही वे उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे जो घर के मंदिर में आपको रखनी है और कुछ खास चीजें करनी है जिनको करने से बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। आपको बता दें कि घर का मंदिर घर में इसीलिए बनाया जाता है जिससे घर में बिल्कुल सुरक्षा बनी रहे और कोई भी बाहर से कुछ घर पर ना करा सके। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं कि कुछ खास जानकारी के बारे में उन्हें मालूम ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि घर में जो आप अपने देवी देवताओं को रखते हैं, अपने भगवान को रखते हैं, उनके सामने आप अगरबत्ती का धूप बत्ती अवश्य ही जलाते हैं। लेकिन आपको ये जानना बेहद आवश्यक है कि जो धूप बत्ती, जो अगरबत्ती आप जलाते हैं वह बिल्कुल केमिकल से बनी हुई होती है, जिसका कोई भी लाभ नहीं होता है बल्कि सिर्फ नुकसान ही होता है। आप इस बात का ध्यान रखा करें कि रोजाना गूगल की, लोबान की धुनी आप अवश्य ही अपने घर के मंदिर में जलाया करें, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आप करते हैं, जलाते हैं, रोज करते हैं, तो इससे घर के जो पितृ देवता होते हैं वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गूगल की, लोबान की जो धुनी होती है वह पितृ देवताओं को और सभी भगवान को काफी ज्यादा अति प्रसन्न करने वाली होती है। यही कारण है कि यज्ञ में, हवन में लोबान का और गूगल का प्रयोग हमेशा ही होता है। इसीलिए धूप बत्ती के स्थान पर आप लोबान जलाया करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि लोबान होती है, गूगल होती है, यह बिल्कुल एक पेड़ के गोंद की तरह होती है और इसे आपको या तो कोयले पर रखकर जलाना चाहिए या फिर हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इसमें से केवल धुआं निकलता है और यह जो धुआं निकलता है यह सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, जिससे आपके घर में जहां पर भी नकारात्मक ऊर्जाएं छुपकर बैठी हुई होती हैं, जो आपके घर के मंदिर के जो देवता हैं, भगवान हैं, उन्हें ब्लॉक करके रखती हैं, उनकी शक्ति आप तक नहीं पहुंचने देती हैं, क्योंकि ये अदृश्य नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं ये आपके पुण्य को, आपके पूजा पाठ के फल को चुराने लग जाती हैं। इसी कारण किसी भी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन लोबान और गूगल की धुनी से कोई भी पूजा पाठ अगर किया जाता है तो वह बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं उन पूजा पाठ के फल को चुरा नहीं पाती हैं। अब दूसरी चीज ये है कि रोजाना ही आपको अपने घर के मंदिर में एक लोटे में पानी भरकर अवश्य ही रखना चाहिए। तांबे का लोटा आपको लेना चाहिए। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि तांबे के लोटे में पानी भरकर रख देते हैं और उसे कई महीने में, कई साल में फिर उस पानी को बदलते हैं, यानी कि तब बदलते हैं जब उस लोटे का पानी रखा रखा बिल्कुल सूख जाता है। जब उन्हें दिखता है कि यह खाली हो गया है तब उसमें फिर से पानी भर देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि रोजाना ही अपने भगवान को आप पानी भरकर ताजा पानी रखा करें। घर के मंदिर में आपको बिल्कुल ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा स्थान है जहाँ से सुरक्षा और सारी सुख समृद्धि आपके घर में आती है। जो पुराना पानी हो जाता है उसे आप किसी गमले में बहा दिया करें या घर में छिड़काव कर दिया करें। हमेशा ही साफ सफाई आदि करके ही अपने घर के मंदिर को आपको रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण चीजें हैं। है तो बहुत छोटी छोटी लेकिन बड़ी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। तीसरी चीज ये है कि जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और हमेशा ही आपके रास्ते में आते रहते हैं, आपको तंग करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में शाम के समय लौंग अवश्य ही जलाया करें। कपूर की सहायता से लौंग को जलाया करें या फिर कोयले के ऊपर लौंग को रख दिया करें। इससे लौंग की धुनी तैयार हो जाती है, यानी कि लौंग का जो धुआं है वह धीरे धीरे जलकर फैलने लग जाता है और यह भगवान हनुमान को अति प्रिय है। संकट मोचन भगवान हनुमान को इस प्रकार अगर आप रोज करते हैं तो उस घर में शत्रु बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके घर में धन की परेशानी होती है, कर्ज की समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए इलायची रोज कोयले पर रखकर जलाया करें और जब तक पूजा पाठ आदि किया करें, जब तक यह इलायची पूरी नहीं जल जाती है, जैसे लौंग जलाएंगे तो जब तक यह पूरी धुनी फैल नहीं जाती है, जल नहीं जाती है, तो तब तक आपको पूजा पाठ, कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं तो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या फिर भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय
पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। जैसे लौंग जलाते हैं, इलायची जलाते हैं, तो जल जाने के बाद इसकी राख को अपने आज्ञा चक्र पर लगा लिया करें। ऐसा करने से आज्ञा चक्र बलवान बनने लग जाता है और वहाँ पर सुरक्षा का घेरा होने लग जाता है। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आज्ञा चक्र को किस प्रकार और भी ज़्यादा बलवान बनाया जाता है, प्रभाव में लाया जाता है, जिससे संपूर्ण मनोकामनाओं को और इच्छाओं को आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरा कराया जाता है। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। आने वाले वीडियोस में उनके बारे में बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।